आज की वीडियो में मैं आपके साथ आप ही के किए गए सवालात के जवाबात दूंगी जो आप मुझे कमेंट्स में भेजते हैं। मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कमेंट्स को मैं आंसर कर सकूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है। सो मैंने आज वो 5 सवाल निकाले हैं ताकि हम उनकी डिस्कशन इस वीडियो में कर सकें। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्लड ग्रुप डिफरेंसेस। ब्लड ग्रुप डिफरेंस तब इम्पॉर्टेंट है जबकि एक हामला खातून उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। सो इसमें फिर हमें सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं या जो आगे एक हमारी रूटीन होती है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। चाहे ए पॉजिटिव है, वाइफ ए पॉजिटिव है, हस्बैंड भी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं, ए बी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं। सो पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लड को कोई इशू नहीं, नेगेटिव नेगेटिव ब्लड को कोई इशू नहीं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का भी इशू तब है जब लेडी नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है। अगर लेडी पॉजिटिव है और हस्बैंड नेगेटिव है इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज बेबी जो है वो माँ के पेट में है। बच्चे का ब्लड ग्रुप, बच्चे का जो ब्लड मिक्सिंग है वो माँ के साथ होनी है। सो माँ का जो नेगेटिव होना है वो रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। अगर बाप नेगेटिव है और माँ पॉजिटिव है तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। ये तो अब वो क्वेश्चन है जो कि आप पिछले दिनों से मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। ऑल्दो मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो भी की है, लेकिन वो शायद बहुत शुरू में की थी तो आपकी शायद उस तक जो है वो आपको मिली नहीं। सो मैंने सोचा इस वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सी सेक्शन की क्या इंडिकेशंस हैं। अब सी सेक्शन की कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसमें आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी का सोचना आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। एक होने वाली प्रेगनेंसी, एक चलती फिरती प्रेगनेंसी में आप ये तो कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इसकी डिलीवरी होगी या इसका सी सेक्शन होगा, अनलेस वो कौन सी कंडीशंस हैं। अगर तो आपका प्लेसेंटा प्रीविया 3 या 4 यानी जो आंवल है वो नीचे की तरफ है, उसने यूट्रस के मुंह को कवर किया है कंप्लीटली या पार्शली, तो फिर तो आपकी डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकती। आपका सी सेक्शन ही होगा, चाहे पहले आपकी 6 नॉर्मल डिलीवरीज हो। उसकी वजह यह है कि बच्चा जो है वो कैसे डिलीवर होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है फिर बच्चा डिलीवर होता है। सो बच्चेदानी का अगर मुंह खुलेगा और सामने प्लेसेंटा होगा जिसमें बड़े बड़े वेसल्स हैं तो ये एक बहुत ही हैमरेजिंग कंडीशन होती है। ये माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए बेहद खतरा है। इसमें डिलीवरी वैसे भी पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी होने तक मैक्सिमम डैमेज माँ को हो चुका होता है और साथ ही साथ बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और आपकी डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका ऑपरेशन होना है तो प्लीज ऑपरेशन ही होगा। प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 3 है या 4 है, किसी भी तरह से वो माइग्रेट नहीं करेगा, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। दूसरी कंडीशन है अगर आपके पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं तो फिर आपका ऑपरेशन ही होगा। नॉर्मल डिलीवरी किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है इन सर्टन इमरजेंसीज, सो ये बहुत एक शाजो नादर बात है, उसकी बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर आपका एक सी सेक्शन है और आपकी अगली प्रेगनेंसी में और इस सी सेक्शन में 2 साल से कम का फासला है, कम का वो है, गैप है, तो प्लीज डोंट ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। ये भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अगर आपका सी सेक्शन है और आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवर हो तो प्लीज गेट अ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर कंप्लीट 2 इयर्स। अगर आपका पहला बच्चा है और वो उल्टा है यानी कि ब्रीच है तो ये स्ट्रेट अवे सी सेक्शन है। प्लीज प्राइमी जो है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसको ब्रीच के साथ नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल मत दीजिए। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें कई दफा ऐसे होता है कि बच्चे की बॉडी डिलीवर हो जाती है और क्योंकि वो जगह तंग होती है, अभी उसमें से डिलीवरी नहीं हुई होती, तो बच्चे का सर फंस सकता है। बिकॉज बॉटम जो है, हिप्स जो है वो उनका जो डायमीटर है वो हेड से कम होता है, तो हिप्स जो है वो डिसेंड कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता हेड स्टक हो सकता है। उससे फिर बच्चे की ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम होता है, बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती और अगर वो डिलीवर हो भी जाता है तो सीपी चाइल्ड हो सकता है। उसका आईक्यू जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है।
इसके अलावा और जो एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है सी सेक्शन की, कि अगर आपके बच्चे का पानी कम है, जो कि एक हमारा लेवल होता है 8 टू 22, अगर बच्चे का पानी 8 से कम है, 6-7 है, 5 है, 4 है, और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बच्चे का एसडी रेशो भी कम है, आपने डॉपलर कराया और उस वीक में जो एसडी रेशो होना चाहिए उससे एसडी रेशो ज़्यादा है, प्लीज़ डोंट गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। और साथ ही साथ प्लेसेंटा की जो मैच्योरिटी है वो 3 तक हो चुकी है। ऐसे केसेस में बच्चे जो हैं वो लेबर को जो है टॉलरेट नहीं करते, बिकॉज़ जब लेबर पेन आती है तो बच्चे की ऑक्सीजन कॉन्संट्रेशन जो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। सो बच्चे जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनकी ग्रोथ कम है और उनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो वो लेबर के दौरान मज़ीद ऑक्सीजन कम होती है, तो बच्चे डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। बच्चे जो है वो स्टूल पास कर सकते हैं और वो डिस्ट्रेस जो है फिर बाद में मैनेजेबल नहीं होता। सो ये 3-4 पॉइंट्स अगर एक ही स्कैन पे आपको मिल रहे हैं, तो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, प्लीज डोंट गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, आप स्ट्रेट अवे सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और सिचुएशन है जिसमें पेशेंट खुद इलेक्टिव सी सेक्शन कराना चाहते हैं, कि वो स्ट्रेट अवे मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं हम लेबर नहीं लेना चाहते, हमें सी सेक्शन कराना है। तो आई डू रिस्पेक्ट देयर रिक्वेस्ट। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, आपकी बॉडी है, अगर आप चाहते हैं कि आप लेबर ना लें तो मैं तो एटलीस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑनर करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी बहुत सी कोलीग्स जो हैं, जो कि स्पेशली हमारी जो थोड़ी-सी सीनियर कॉलीग्स हैं, वो इस चीज़ को डिस्करेज करती हैं कि तुम क्यों सी सेक्शन कराना चाहती हो जब तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सो दैट डिपेंड्स, अगर पेशेंट की अपनी चॉइस है, तो मेरा ख़्याल है हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी इस रिक्वेस्ट को हमें पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन ऐसी है जिसमें अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, जैसे अगर आपके ट्विन्स हैं, लेकिन जो प्रेज़ेंटिंग फीटस है वो ब्रीच है या वो आड़ा है, तो भी जो है नॉर्मल डिलीवरी उसमें पॉसिबल नहीं होती। कई दफ़ा ये ज़रूर होता है कि अगर एक ट्विन जो है वो सर के बल है और एक ब्रीच है, और प्रेज़ेंटिंग पार्ट जो है वो ट्विन का वो हेड है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, चाहे दूसरा ब्रीच भी है। लेकिन अगर पहला ब्रीच है और दूसरा ट्विन जो है वो कफेलिक है, तो उसमें भी हम जो है वो डायरेक्टली सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो है उसमें इसलिए हमें ज़्यादा उसके चांसेस सी सेक्शन के होते हैं, बिकॉज़ जब एक बच्चा डिलीवर हो जाता है तो कई दफ़ा पीछे रहने वाले बच्चे जो हैं वो अपना लाई चेंज कर लेते हैं, अपनी पोज़ीशन चेंज कर लेते हैं, और ये भी कई दफ़ा देखा गया है कि ट्विन्स में या ट्रिपलेट्स में एक बच्चा नॉर्मल होने के बाद बाकी बच्चों को हमें थ्रू सी सेक्शन जो है वो डिलीवर करना पड़ा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको एक ही वीडियो में एड्रेस करके आपको इनके आंसर्स दे दूँ।